बात करेंगे अदानी ग्रुप की। दरअसल अदानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को जांच सौंपने से इनकार किया है। सेबी ने कहा है कि 3 महीने के अंदर पूरी जांच करे। फैसले के बारे में बताने के लिए और डिटेल्स के साथ असीम मंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असीम, बताइए क्या कुछ तर्क दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और अब क्या लिया है फाइनल डिसीजन? देखिए, पिछले साल 24 जनवरी को अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। उसके बाद कंपनी के ग्रुप के शेयरों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी और कहा था कि इस पूरे मामले की जांच एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 2 मार्च को निर्देश दिए थे कि सेबी इस मामले की जाँच करे और एक कमेटी बना दी थी। कमेटी ने मई में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन सेबी अपनी जाँच पूरी कर रहा था। नवंबर में सेबी ने अपनी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी और कहा कि हमने 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है, 2 मामलों में हम समय सीमा नहीं रख रहे हैं। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश रिजर्व कर लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एसआईटी की जांच के निर्देश नहीं दिए जा सकते हैं, खासतौर पर कि सेबी 24 मामलों में अपनी जांच ऑलरेडी कर रहा है, उसमें से 22 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है। सेबी को निर्देश दिए कि 2 मामलों में आप अपनी जांच अगले 3 महीने के अंदर पूरी कर लें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसको सच नहीं माना जा सकता है। उसको पूरी तरह से हमारे पास ऐसा कोई भी ठोस कारण नहीं है कि हम सेबी की जांच के ऊपर किसी भी तरह का संदेह करें। जो ओसीसी से आरपी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी उनकी रिपोर्ट्स हैं उनको सबूत नहीं माना जा सकता और बिना किसी तथ्य के आधार पर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हिसाब से क्लीन चिट अदानी ग्रुप को दे दी है और अब इस मामले की जांच सेबी 3 महीने के अंदर अंदर पूरी करेगा। एक और मामला इसमें उठाया गया था कि जो कमेटी के सदस्य हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके पे भी इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जो रिपोर्ट उन सदस्यों ने दी है उसकी जांच उसके ऊपर अब सेबी और सरकार अंतिम फैसला ले सकती है कि उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। एक और बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में निकल करके आती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिन भी लोगों ने इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग की है सेबी उसकी जांच करे कि क्या ये किसी कानून का उल्लंघन है। अगर कानून का उल्लंघन है तो सेबी उस मामले में कार्रवाई करे। तो ये सारा आज का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और खासतौर पर कि सेबी ने जो अदानी ग्रुप है उनकी कंपनियों को उस पूरे मामले में क्लीन चिट दी है और अब सेबी इस पूरे मामले की जाँच अगले 3 महीने के अंदर पूरी कर लेगा। तो सेबी को अगले 3 महीने में जांच कंप्लीट करनी है, लेकिन जो भी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही अदानी ग्रुप के फेवर में कही और बड़ी राहत अदानी ग्रुप को मिलती हुई दिखाई दी है। शुक्रिया असीम में डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के कथन के बाद गौतम अदानी की ओर से भी जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो आपको सुनवा देते हैं। उन्होंने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। साथ खड़े रहने वाले लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और भारत की ग्रोथ स्टोरी में विनम्रता पूर्वक योगदान देते रहेंगे। तो ये ट्वीट करके अपना रिएक्शन दिया है अदानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अदानी ने। अगर आप अदानी ग्रुप के स्टॉक्स देखेंगे तो हालांकि जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तब तो हमने इन स्टॉक्स में सर्किट भी लगते हुए देखे थे। अब थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है, लेकिन अभी भी सभी शेयर्स हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। 6% तक की तेजी। एक अदानी पार पे कमेंट ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक भी, पावर स्टॉक्स में बाइंग रही भी और इसने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है। अदानी पार पर क्या कमेंट है आपके शिल्पा? यहाँ पे अदानी पावर की बात करेंगे तो ये 535 पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 550 के ऊपर ही सस्टेन करते हैं आपको और यहाँ पे तेज़ी आते हुए मिलेगा, जहाँ पे 580 से 600 लेवल्स तक आ सकता है। लेकिन थोड़ा वेट कीजिए, 550 के ऊपर इसको सस्टेन करने दीजिए। 50 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए, उसके बाद कोई कॉल नहीं स्टॉक में। फिलहाल 534 के आसपास कारोबार करते हुए। चलिए 1-2 शेयर्स पर और राय ले लेते हैं। और रेलवे स्टॉक्स का हमने भी जिक्र किया था जब हम मिड कैप्स की लिस्ट देख रहे थे। आईआरसीटीसी, इरकॉन, रेलटेल, इन सभी शेयर्स में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। आईआरसीटीसी पर राय लेंगे क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक रहा है पूरे ही रेलवे पैक में जो पूरे साल नहीं चला, फाइनली अब चलना शुरू हुआ है और अब 900 के ऊपर आकर कारोबार कर रहा है, जो कि इसके रीसेंट हाइज भी हैं। शिल्पा देखिए इस स्टॉक पर बताइए अब क्या टारगेट्स हैं आपके और क्या व्यू है? अभी तो टारगेट्स यहाँ पे आईआरसीटीसी में जो बन रहे हैं वो अराउंड 940 के आ रहे हैं। तो जब तक ये 880 होल्ड कर रहा है तो आप यहाँ पे लॉन्ग रह सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 940 ऑन इमीडिएट बेसिस। ओके, 940 के टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं इस स्टॉक को। फिलहाल मोमेंटम इसमें बना हुआ है और एक अच्छा स्ट्रेंथ स्टॉक में आते हुए हमने
देखी है। फार्मा में भी काफ़ी अच्छी खरीदारी है आज के सेशन में, यहाँ भी कुछ पॉकेट्स हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। सन फार्मा एडवांस अब 12% ऊपर आ चुका है आज के सेशन में। स्पार्क की हम बात कर रहे हैं, इनफैक्ट इसी स्टॉक को लेकर भी आते। शिल्पा देख ली, पिछले कुछ मिनटों के दौरान एक सडन स्पर्ट आया है स्टॉक में, मजबूत तो पहले से ही था और अब आप देखिए स्पार्क को 378 के लेवल्स पर विद इन फ्यू मिनट्स ये स्ट्रॉन्ग बाइंग इमर्ज हुई है। नए हाइस पर स्टॉक कारोबार करते हुए क्या व्यू है बिल लेवल से? स्पार्क एक्चुअली हमने इसको कवर किया था अराउंड 230 के जोन से, तो फॉर टारगेट्स ऑफ 400, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे है। लेकिन अगर जिस तरह से मोमेंटम है और स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है एक बार ये 400 टेस्ट करके अगर सस्टेन करता है इसके लेवल के ऊपर, तो आपको 465 के इसके नेक्स्ट टारगेट्स आते हुए मिलेंगे। ओके, 380 पर दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार करते हुए स्ट्रॉन्ग बाइंग स्टॉक में फिलहाल देखने को मिल रही है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं।